आखिरी मरहले को पहुंच रहा है। हम लोगों की मेहनत तो रहती ही है, लेकिन सबसे बड़ी मेहनत आपकी रहती है कि आप सब्र करके 2-4 घंटे बैठ जाते हैं। बेशक। तो हम लोग आसान काम कर रहे हैं, मुश्किल काम आप लोग कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपको इसका बेहतरीन बदला और सिला अता फरमाए। हम लोगों को बोलते बोलते गर्मी लगने लगती है, सर्दी खत्म होती है, लेकिन बैठ के सुनना, ठठरते हुए सुनना, ये बहुत मुश्किल काम है। आप मुश्किल काम कर रहे हैं और हम आसान काम कर रहे हैं, तो ज्यादा अज्र उसको मिलेगा जो मुश्किल काम करता है। अल्लाह तबारक व तआला आपको दुआ तक इस मजलिस में शरीक रहकर पूरी गुफ्तगू गौर से सुनने की तौफीक अता फरमाए। मैं अक्सर कहता हूँ, कड़ाके की सर्दी में ठंडे पानी से वजू करने वाले को बड़ा अजर मिलता है। जिस हज में ज्यादा तकलीफ हो, उस हज का वजन बढ़ जाता है। गर्मी के दिनों में कोई रोजा रखे तो उसका अजर बढ़ जाता है। तो मुश्किलात से घिरकर सब्र करते हुए जो बंदा इबादत करता है, वो नेकी वजनदार हो जाती है। दुनिया का जब सारा काम ठंडे में हो रहा है, तो दिन का काम भी ठंडे में हो। किसी की फ्लाइट नहीं छूटती है बारिश की वजह से, कोई अपने खेत में पानी पटाना नहीं छोड़ता है ठंडी की वजह से। जितनी मुश्किल खेती है वह इसी मौसम में है। गेहूं इसी सर्दी के मौसम में लगाया जाता है, मकई इसी सर्दी के मौसम में लोग लगाते हैं, और भी बहुत सारी वेजिटेबल सब्जियां हैं, सब इसी मौसम में। तो इस मौसम में रात भर जाग कर खेत में पानी पटाना, सिंचाई करना बहुत मुश्किल काम है। बचपन में हम लोग अपने वालिद साहब के साथ रात रात भर खेत में रहे हैं, इसलिए मुझे मालूम है कि किस तरह ठिठुरती हुई रातों में खेती की जाती है। तो मैं कहता हूँ कि खेती बाड़ी करना जब इस मौसम में बंद नहीं होता, तो जलसा इस मौसम में क्यों बंद हो जाएगा। सारा काम होगा, दुनिया का भी काम होगा और दिन का भी काम होगा। तो अब आप 4 घंटे 8 घंटे खेत में रहते हैं, तो 4 घंटे इस जन्नती महफिल में रहिए। वाह। हदीस में आया है कि वह इज़ा मररतुम बिरियाज़िल जन्नह फरतऊ फीहा, जब जन्नत की क्यारियों से गुजरो तो वहां चर लिया करो। पूछा गया, सरकार वो जन्नत की क्यारियां क्या हैं? तो आपने कहा, जिक्र की मजलिसें जन्नत की क्यारियां, जहां अल्लाह का जिक्र होता है, जहां रसूल पाक पे दरूद भेजा जाता है, जहां कुरान हदीस की बात होती है, वो जन्नत की क्यारी है। ए बाबू, ए नाजिम भाई ने तुमसे वादा लिया था कि नहीं जाएगा। एक तो वो नंगे सर बैठा हुआ था, बहुत बुरी बात है। पता नहीं कहाँ से, इधर 2-4 साल से देख रहा हूँ। पहले 50-50 हजार का मजमा होता था, सारे लोगों के सर टोपियों पगड़ियों से ढके होते थे। अभी भी उर्स रज़वी के मौके पर आप देख लें, 25-30 लाख लोग रहते हैं। जामिअतुर रज़ा में अलग, इस्लामिया इंटर कॉलेज में अलग, सड़कों पे अलग। नंगे सर बहुत कम लोग नजर आएंगे, सब लोग सरों पे टोपी सजाए रहते हैं। मगर पता नहीं, इधर 2-4 साल से देख रहा हूँ, पहले नहीं था। तकरीर तो 25 साल से हम कर रहे हैं। 2093 में मेरी फरागत हुई है, या 1993 में, और 1992 में फरागत हुई। 93 से मैं इमामत कर रहा था, और 94-95 से बड़े बड़े जलसों में धीरे धीरे अहमद फतह भाई की ज़बानी आहिस्ता आहिस्ता तो बड़े बड़े स्टेज पे जाने लगे। और पिछले 15-20 साल में अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान पाकिस्तान बहुत जगहों पे जाना हुआ। तो लेकिन अभी ये 2-4 साल से मैं देख रहा हूँ, ये नंगे सर बैठे हुए लोग, 2-4 साल से, पहले नहीं था ऐसा। हम लोग बचपन में महफिल मिलाद में जाते थे,
इतने लोग महफिल मिलाद में होते थे, मगरिब बाद की महफिल, इशा के बाद की महफिल, इतने लोग जितने आप लोग बैठे हुए। पहले मोहब्बतें थी, बाजू में महफिल मिलाद हुई, खबर हुई, सारे लोग चले गए। कोई भी आलिम आए, 1 घंटा का बयान हुआ, सारे लोग सुने, सलातो सलाम हुआ, फातिया हुई, तबरुक लिया, मुस्कुराते हुए सब लोग चले गए। हम लोग बचपन महफिलों में ही गुजारे हैं। बचपन में नात पढ़ते थे और अच्छी नात पढ़ते थे, इसे नात शरीफ पढ़ने के लिए बुलाए जाते थे। इसीलिए बिल्कुल छोटे 5 साल 6 साल की उम्र से ही महफिल में है। पहले नात पढ़ते थे, फिर उसके बाद फिर तकरीर करने लगे। तो अब पहले अपने गांव की महफिल को देखते थे, अब हिंदुस्तान की महफिल को देखने लगे। बड़ी मोहब्बतें थी पहले गांव घर में, लोग शौक से आते थे, खाने की दावत नहीं होती थी तो भी लोग आते थे। अब वही गांव है मेरा जिसमें खाने की दावत होती है तो लोग आते हैं, खाने की दावत नहीं है तो बस 2 4 5 बच्चे बैठे रहते हैं। शादी के पहले मिलाद होती है, शादी, तीजा, 40वां बरसी, घर का इफ्तिताह, घर के संगे बुनियाद, महफिल मिलाद ही मिलाद है। सुन्नियों बरेलियों का गांव है मेरा, एक भी दियोबंदी मेरे गांव में नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, एक भी दियोबंदी नहीं मेरे गांव में, सब आला हज़रत के मानने वाले। और रोजाना महफिल मिलाद, मगर पहले महफिल मिलाद में बड़ा मजा आता था। मौलूद सादी लोग पढ़ते थे, मिलाद अकबर लोग पढ़ते थे, सारे लोग मिल के नात पढ़ते थे। 1 घंटे की महफिल में 25 बार लोग दरूद शरीफ पढ़ते थे। अब एक बार भी दरूद पढ़वाता हूं तो लोग नहीं पढ़ते। लोग ये समझते हैं कि मौलाना साहब जैसे अरबी का खुतबा पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु, तो अब लोग यही समझते हैं कि उसी खुतबे का हिस्सा है वो दरूद, यानी मौलाना साहब ही पढ़ेंगे। जबकि एक बार अगर कोई दरूद पढ़ा तो 10 नेकी मिलती, 10 गुनाह मिटते, 10 दर्जे बुलंद होते। और अल्लाह तक पहुंचने का सबसे आसान रास्ता है अल्लाह के महबूब पर कसरत से दरूद भेजना। हदीस में आया है कि जो रोजाना 100 बार दरूद भेजेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस पर 1000 रहमतें नाजिल करेगा। और जो 1000 दरूद रोजाना पढ़ेगा, हर्रमल्लाहु जसदहु अलन्नार, अल्लाह ताला उसके जिस्म को जहन्नम की आग पर हराम कर देगा। 1000 बातें दुनिया भर की बोली जाती, मगर जिसकी वजह से दुनिया में बुलंदी मिलेगी, जन्नत में आग से रिहाई मिलेगी, वो दरूद पढ़ने की फुर्सत नहीं। कम से कम महफिल में अगर आके 100 बार दरूद पढ़ लिया आपने, तो समझ लें कि यहां से उठते उठते हजारों नेकियां आपके नामे आवाज में लिखी चलेगी। ज़बान से सुभान अल्लाह बोलना अलग, आंख से नेक लोगों का चेहरा देखना अलग, कान से अल्लाह रसूल का जिक्र सुनना अलग। यानी ये चलती फिरती खानका है। ये जलसे की पॉजिटिव पहलू पे नजर रखेंगे। वैसे तो दुनिया में बहुत सारे लोग अपने अपने हिसाब से क्रिटिसाइज करते रहते हैं। अब मैं नमाज पढ़ता हूं तो लोग कहते हैं कि साहब ढोंग कर रहा है, कोई हज को जा रहा है तो लोग कहते हैं कि 900 चूहा खा के बिल्ली हज को चली। किसकी जबान आप रोक पाएंगे? मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें हैं। बेचारा जिंदगी में अरमान सजा के हज को जा रहा है, लोग कहते हैं कि साहब 900 चूहा खा के बिल्ली हज को चली। कितनी बुरी बात है, गंदी बात है। हमेशा पॉजिटिव ख्याल रखना चाहिए कि ये फर्ज अदा करने के लिए जा रहा है। अब कुछ लोग कहते हैं कि साहब हज करने का क्या मतलब हुआ, सब गुनाह माफ हो जाएंगे उसके। अगर अल्लाह ताला सब गुनाह माफ कर देगा तो तुम्हारा क्या जा रहा है? अगर अल्लाह ताला सारे गुनाहों को माफ कर देगा तो आपका क्या जा रहा है? मैं तो वो हदीस पढ़ा हूं जिसमें कहा गया है कि अगर कोई शख्स कहता है कि अल्लाह उसको माफ नहीं करेगा, तो अल्लाह फरमाता है कि मन अंत, तू कौन है कहने वाला कि अल्लाह माफ नहीं करेगा? लो, अल्लाह उसको माफ कर दिया, तुझको जहन्नम में डाल। अल्लाह। इसलिए ज्यादा कैंची की तरह जबान मत चलाएगी। जो दिमाग में गंदा गंदा ख्याल आता है फौरन जबान से निकाल दिया उसको। नहीं, शैतान का काम है आपको बर्बाद करना। शैतान का काम है लेटरिन रूम में
मस्जिद की बात आपके दिमाग में लाना और मस्जिद में बैठ के लेटरिन रूम की बातें रखना। अक्सर लोग इस टाइप के मिलेंगे समाज में, लेटरिन रूम में बैठे हैं तो मस्जिद की बात, मदरसा की बात, दीन की बात, नमाज की बात, आलिम की बात, तकरीर की बात, वो सब दिमाग में चल रही है। और मस्जिद में बैठे हैं तो सजदा में मकान की बात, दुकान की बात, घर की बात, फला की बात, जो बात नहीं होनी चाहिए यहाँ वो बात यहाँ हो रही है, और जो बात नहीं होनी चाहिए वॉशरूम में वो बातें वहां हो रही है। ये शैतान का बहुत जबरदस्त हमला है, हमेशा हमारे दिमाग में गंदी गंदी बातें डालता रहता है। जब शैतान अपना काम कर रहा है तो आपको भी अपना काम करना चाहिए। शैतान के वार को हमेशा दूर करना है, लाहौल की तलवार से शैतान को ज़बह कर देना, हमेशा पढ़ते रहना ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, अस्तगफिरुल्लाह। पढ़ते रहेंगे तो शैतान भागता रहेगा, और जहां गंदा ख्याल दिमाग में आए फौरन अच्छे ख्याल की तरफ दिमाग को मोड़ देना है। तो उसके लिए अच्छी सोहबत में रहना जरूरी, अच्छी बातों का मुताला करते रहना जरूरी। शैतान का काम है मिस अंडरस्टैंडिंग पैदा करना, गलत फहमी पैदा करना। कोई नमाज पढ़ रहा है तो आपके दिमाग में डालेगा शैतान कि ये जो है दूसरों को दिखाने के लिए ऐसा कर रहा है, तो दूसरों को दिखाने के लिए ऐसा कर रहा है, ये तो दिल की बात है। तुम कैसे जान गए उसका सीना तोड़ करके कि ये शख्स दिखाने के लिए कर रहा है? आप कैसे जान गए? तो वो तो दिखाने के लिए किया नहीं किया वो तो वो जाने, उसका खुदा जाने। लेकिन आपने बदगुमानी किया कि यह दूसरों को दिखाने के लिए कर रहा है, तो बदगुमानी करना हराम है। आप उनके चक्कर में खुद मुजरिम हो गए, खुद बड़े गुनहगार हो गए। इसलिए कुरान शरीफ में आया है कि हमेशा अच्छों के साथ रहो, सच्चों की सोहबत में रहो, ताकि तुम्हारा ख्याल भी पॉजिटिव हो जाए। अर रजुलु अला दीन खलीली, हदीस में आया है कि एक आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। फल यंजुर अहदुकुम मैं युखालिल, पहले देख लो कि तुम दोस्ती किससे कर रहे हो। अगर दोस्ती शराबी से हुई तो तुम भी उस चपेट में आ जाओगे। अगर दोस्ती किसी क्रिकेटर से हुई, खेल तमाशे में लग जाओगे। अगर दोस्ती किसी बदअकीदा से हुई तो तुम भी बदअकीदगी की तरफ फिसल जाओगे। इसलिए दोस्ती सुन्नी सहूल अकीदा नेक लोगों से होनी चाहिए, ताकि तुम फिसलना चाहो तो तेरा दोस्त तुझे फिसलने से बचा दे। अर्रजुलु अला दीन खलीली, a man lives on the religion of his friend, so watch whom you befriend। देख लो, वाच कर लो कि तुम दोस्ती किससे कर रहे हो। दोस्ती नेकों से करना चाहिए, दोस्ती अच्छों से करनी चाहिए, ताकि आपका दीन सलामत रहे। अभी जब बात छिड़ गई है तो सुन लीजिए, अभी हिंदुस्तान में जितने लाखों बच्चे काफिरों की गोद में चले गए, मुसलमानों की लाखों बेटियां काफिरों के साथ भाग गई। आप एनालिसिस करेंगे कि उसमें 90% वो बच्चे बच्चियां हैं जिनके घर में चोरों, डकैतों, काफिरों, मुशरिकों, गुंडों, बदकारों का आना जाना रहा है। 90%। हम लोग जिस समाज में जीते हैं, हम लोग नहीं देखते कि कौन कैसे जीता है। मालदार लोग ज़िनाकारी में अक्सर लगे रहते हैं। जो दीनदार परहेजगार हाजी है उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। जो लोग आलिमों को गाली देते हैं, ये मजाज है जमींदारों का और मालदारों का। जलसे के खिलाफ बोलना, जैसा कराने से क्या होगा। मौलाना के खिलाफ बोलना, अरे इसका बाप तो मजदूरी करता था और आज ही मेंबर पे झाड़ता है। ये मजाज फिरौन का है, फिरौन का मजाज है। जनाबी मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह ने मुझको नबी बनाया है, कहा अरे ये तो मेरे घर में पला है और ये बोलता है कि हम नबी बन के आ गए। और जब नसीहत बंदा नहीं मानता है तो समझाने वाले का दुश्मन हो जाता है। आजकल सबका नफ्स मोटा हो गया, किसी को समझाइए जहन्नम से बचाइए तो वो उल्टे आप पर बरस पड़ता है, आपके खिलाफ उलझ जाएगा वो और आप में ऐब ढूंढने लगेगा, क्योंकि उसको शराब पीने से बचना नहीं। अब जो कहता है शराब पीना हराम है, अब उसमें ऐब निकालेगा कि अरे ये तो देखे थे उसके घर में चाय पी रहा था,
इस मौलवी साहब को देखे थे रास्ता चलते हुए छत पे निगाह डाल रहा था। खुद ही गलत है तो क्या दूसरे को समझाएंगे, खुद ही गलत है तो दूसरे को क्या समझाएंगे, जबकि उस खबीस को मालूम होना चाहिए कि अगर मौलवी साहब रास्ते से चलते हुए किसी के घर पे देख लिया, ये उतना बड़ा जुर्म नहीं है जितना बड़ा जुर्म तुम कर रहा है। शराब पीना तो हराम है, एक एक बूंद हराम है। अगर जिसने शराब की एक बूंद अंदर डाला तो समझ लें कि उस हालत में अगर मर गया तो जन्नत की खुशबू हराम है, सीधे जहन्नम। कोई दुआ कबूल नहीं होगी 40 दिन तक, जब तक कि वो सच्ची तौबा करके परहेज ना करे। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि जिस कुएं में शराब की बूंद पड़ जाए, मैं उस कुएं का पानी नहीं पीऊं, पानी तो दूर की बात, उस कुएं को पाट करके अगर वहां अजान खाना बना दिया जाए तो मैं उस पे अजान नहीं पढ़ूंगा। अल्लाह। एक बुजुर्ग कहते हैं कि जिस जगह शराब की बूंद पड़ी वहां घास निकल गई तो मैं अपने जानवर को वो घास नहीं खिलाऊंगा। किस कदर एक एक बूंद से नफरत थी लोगों। और ये शराबी मौलाना के बारे में कहता है कि हमने उसको देखा था रास्ता चलते हुए, वो दूसरों की छत पे उंगली निगाहें उठा रहा था। अगर वो निगाह भी उठा ले, किसी को देख भी ले, ये हराम है, मगर शराब पीने के मुकाबले में ये छोटा हराम है और तुम एक बड़ा हराम काम कर रहे हो। ये वो जुर्म नहीं है जो तुम कर रहे हो, मगर अपने जुर्म पे पर्दा डालने के लिए समझाने वाले का बंदा दुश्मन हो जाता है। मैं तो एक मिसाल मैंने आपको दिया, अगर किसी के घर में फातिहा पढ़ने इमाम साहब नहीं गए, उसके मन के खिलाफ काम हो गया, तो अब वो क्या कहेगा? ये नहीं कहेगा कि इमाम साहब को छुट्टी नहीं मिली, फुर्सत नहीं मिली, चलो भूल गए, या फिर इमाम साहब हैं थके थके मांदे हैं, नहीं जा पाए। नहीं, वो फौरी उसमें ऐब ढूंढना शुरू कर देगा। मौलाना साहब को देखे थे वहां चंद लड़कों के साथ में सड़क पे चाय पी रहे थे, लीजिए कहां फातिहा और कहां चाय, इसका क्या संबंध है भाई? नहीं, वो चूंकि ऐब निकालना चाहता है। ये फिरौनी सोच है कि जब नसीहत नहीं मानना चाहता है तो नसीहत करने वाले का बंदा मुखालिफ हो जाता है। जैसे आपने सुना होगा इस्लामिक हिस्ट्री, कारून को जब जनाबी मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ज़कात निकालो, जब उन्होंने, चूंकि अल्लाह ने बहुत दौलत उसको दी थी, अब बहुत दौलतें अल्लाह ज्यादातर काफिरों को ही देता है, इसलिए ज्यादा दौलतमंद बनना ये कोई अच्छा काम नहीं। ये दुनिया जलील है, जलीलों को ज्यादा अल्लाह देता है। ये बात अगर गौर से सुन लेंगे तो आप नौकरी के लिए 40 लाख रुपए हराम रिश्वत दे के नौकरी तलाश नहीं करेंगे। पढ़ा लिखा आदमी, जुब्बा टोपी दाढ़ी वाला आदमी 40-40 लाख रुपए दे के नौकरी हासिल कर रहा है और बोलता है कि हमको अल्लाह पर विश्वास है। अगर अल्लाह पर विश्वास होता तो तुम ये कह देते कि 1 टाका मैं नहीं दूंगा, नौकरी मिले ना मिले अल्लाह ने रोजी का वादा किया है। जब अल्लाह चमार को रोजी देता है, सांप को देता है, बंदर को देता है, तो मुझे भी अल्लाह रोजी अता फरमाएगा। यही इस्लामी नजरिया है कि आदमी बंदा हलाल तरीके से रोजी तलाश करे, हराम से नहीं। और यहां साहब 40-40 लाख रुपए रिश्वत दे के नौकरी हासिल करना चाहते हैं, और जब उनको समझाया जाए तो उल्टे बोलते हैं कि मौलाना साहब को खाने के लिए नहीं मिलता है इसीलिए से बोल रहे हैं, अगर इनको भी मिल जाएगा 40-50 लाख रुपए ये भी नहीं बोलेंगे। ये नजरिया हो गया। समझाइए उसको, जब वो नसीहत कबूल नहीं करेगा तो पलट के समझाने वाले के मुखालिफ हो जाता है। कारून को अल्लाह ने दौलत दी थी, बेपनाह दौलत दी थी, बेपनाह दौलत, इतनी दौलत के 40 आदमी मिलकर उसके खजाने की कुंजियों को नहीं उठा सके, इतनी दौलतें दी थी अल्लाह ने। और कारून पहले तौरेत का बेहतरीन कारी था। वो ये भी एक बहुत ताज्जुब खेज बात है। आप लोग जो डफली बजाते हैं, कोई साहब डफली लेके, कोई डीजे लेके, कोई कव्वाली लेके, कोई तमाशा लेके, कोई फातिहा लेके, कोई साहब बताशा लेके बैठा हुआ है, समझ रहे कि हमारी जन्नत हमारे लिए पक्की है। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। जिस गौसे आजम के नाम पे हम लोग कादरी कहलाते हैं, कभी नहीं गौर किया, बस मजा लेने के लिए तकरीर सुना और भाग गए। सीना फट जाएगा अगर आप गौर से सुन लिया आपने।
गौसे आजम 40 बरस तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़े थे। यह काम 40 करोड़ लोग नहीं कर सकते। 40 करोड़ लोग नहीं कर सकते हैं जो काम हमारे मुर्शिद गौसे आजम ने किया। 40 दिन पढ़ लेना और है, 40 हफ्ते पढ़ लेना और है, 40 साल तक कंटिन्यू। यहाँ तो 40 दिन भी हम तो कहते हैं 50 करोड़ में एक बंदा नहीं मिलेगा जो 40 दिन तक लगातार कंटिन्यू इशा की वजह से फजर पढ़े, नहीं मिलेगा। पांचों नमाजें बाद जमाअत मस्जिद में पढ़ ले, लाखों में कोई कोई मिलेगा, लाखों में करोड़ों में कोई कोई मिलेगा। फजर पढ़ेगा तो जोहर खेत में चला गया, जोहर में आया तो असर घर में पढ़ लिया। बाद जमाअत मस्जिद में कंटिन्यू 40 दिन तक जो नमाज अदा कर ले, अल्लाह ताला उसको निफाक से बरी कर देगा। मुत्तकीन की जमात में उसका नाम शामिल हो जाएगा। अल्लाह के नेक बंदों के सब में सर से लेके पांव तक 1 करोड़ गुनाह है, 1 करोड़ गुनाह है। घमंड का गुनाह अलग, हसद का गुनाह अलग, जलन का अलग, बदनिगाही का अलग, दूसरों की तौहीन का अलग, हराम खोरी का अलग, हराम कारी का अलग, ताड़ी का अलग, शराब का अलग, ज़िना का अलग, इग़लामबाजी का अलग, मुश्तज़नी का अलग, माँ बाप की नाफरमानी का अलग, फजूल बातें बोलना, सर से लेके पांव तक गुनाहों की कीचड़ में बंदा धंसा है और फिर भी सीना तान के चलता है कि हमसे अच्छा कोई नहीं। क्या गजब की बात हो गई, सीना तान के चलता है हमसे अच्छा कोई नहीं, और फिर वो गुनाह पे गुनाह करता चला जा रहा है। और उसके बाद भी वो कहता है कि हमसे बड़ा जन्नती कोई नहीं, जन्नत पक्की है हमारे लिए। ये मौलाना साहब क्या बोलेंगे, जन्नत हमारे लिए पक्की है। आका अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं, अल कय्यसु मन दाना नफ्सा व अमिल लिमा बअदल मौत। हुजूर कहते हैं अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स की ख्वाहिश को कुचलता रहे, नफ्स की मुखालफत करता रहे, वो अमीला लिमा बादल मौत, मरने के बाद जो कुछ होने वाला है उसके लिए अमल करता रहे। दुनिया का 70-80 साल 1 सेकंड है, 1 सेकंड के लिए ज्यादा प्रयास की जरूरत नहीं है। जहां का 1 दिन 50,000 साल के बराबर है। असल मेहनत वहां के लिए, असल प्रयास वहां के लिए। लेकिन देख लें 99 आदमी की सारी जद्दोजहद इसी 1 सेकंड के सुकून हासिल करने के लिए। एक आदमी 1000 में लाख में कोई मिलता है। फजर पढ़ा, काम पे गया, फिर मस्जिद दौड़ा जोहर के लिए, फिर काम पे गया, फिर असर में दौड़ा, फिर काम पे गया, फिर मगरिब में दौड़ा, फिर काम के लिए गया, फिर इशा में दौड़ा। रमजान का महीना आया, 1 हफ्ता पहले से रमजान की तैयारी में लगा है, काम काज कम कर देना है, इबादत का मौसम है, ज्यादा इबादत करनी है। वो हमेशा पाकी नापाकी, कपड़ा, टोपी, दाढ़ी, सोहबतों, अपनी रात, अपने दिन, हर एतबार से सजाने संवारने की कोशिश करता है। तब लोग कहते हैं कि चलता फिरता जन्नती अगर देखना हो तो इस शख्स को देखो। दुनिया को, लोगों को दुनिया कमाने का नशा और जुनून है, इसको सिर्फ नेकियां जमा करने का जुनून चढ़ा हुआ। उसकी एक्टिविटीज बताती है कि जन्नती है, उसकी एक्टिविटीज बताती है कि जन्नत का शौक इसके दिल में है, आखिरत की तैयारी में लगा हुआ है। जुमा के दिन कभी आया, बस 1-2 चोंच मारा चला गया। ईद बकरीद में कपड़ा पहना गए, वहां पे 2 रकात नमाज पढ़े, उसके बाद फट से भागे सेवई और मार्केटिंग में लगे हुए। खाना डेली खाना है, अल्लाह की जमीन पे रोजाना रहना है, अल्लाह की दी हुई हवा में डेली सांस लेना है, और इबादत 8 दिन में 1 दिन करना है। रोजाना अल्लाह का खाना है, अल्लाह की हवा में सांस लेना है, अल्लाह की दुनिया में रहना है, और सजदा साल में 1 दिन करना है, ईद के दिन। तकाजा है अक्लमंदी का कि जिस अल्लाह का डेली खाना है उस अल्लाह को डेली सजदा करना है। ये 5 वक्त की नमाजें इसीलिए हैं। रात के 8 घंटे की नींद लो, जिस अल्लाह ने नींद की नेमत दी उस अल्लाह को पहले सजदा करो, फिर काम पे निकल जाओ। बेशक सुभान अल्लाह। 12 घंटे 8 घंटे दुकान में, खेत खलियान में, फजर से लेके जोहर तक रहे, इस बीच में कोई नमाज फर्ज नहीं।
अब जो अल्लाह सूरज की रोशनी दी काम करने के लिए, हाथ में ताकत दिया काम करने के लिए, तो अब 8 घंटे के बाद बदन को ईंधन फ्यूल चाहिए। तो जिस अल्लाह ने ये नेमत बख्शी, पहले उस अल्लाह को सजदा कर लिया जाए। वाह वाह, माशाअल्लाह। ये 5 वक्त की नमाज का जो सिस्टम है वो बिल्कुल लाजवाब सिस्टम है। फजर से जोहर के बीच में स्कूल जाने का, फैक्ट्री जाने का, दुकान में बैठने का, खेती बाड़ी करने का सारा काम, इसलिए उस टाइम में कोई नमाज फर्ज नहीं। रात में 8 घंटे ऐशा से लेके फजर तक, उस बीच में अगर कोई नमाज फर्ज हो जाती कि 12 बजे एक नमाज पढ़ लेना है, 3 बजे अलग से नमाज पढ़ लेना है, तो बंदे का जीना मुश्किल हो जाता। नमाज है तहज्जुद की, लेकिन जो ज्यादा नेकी का शौकीन है, जो फर्ज के अलावा नफल पढ़ने की जो चाहत है, वो तहज्जुद पढ़ेगा। मगर फर्ज नहीं है कि नहीं पढ़ेगा तो जहन्नम जाएगा, पढ़ेगा तो जन्नत में आला मर्तबा मिलेगा, नहीं पढ़ेगा तो कोई गुनाह नहीं होगा। लेकिन फजर छोड़ेगा तो समझ लें कि दुनिया उसकी तबाह बर्बाद हो गई। और जो फजर की नमाज पढ़ लिया 8 घंटे सोने के बाद, समझ लें कि इतनी नेमत उसको मिली। समझने वालों के लिए बात है, वरना जो गुड़ खाता हो, गोबर भी खाता हो, पेशाब भी पीता हो, शरबत भी पीता हो, शराब भी पीता हो, पानी भी पीता हो, झूठ 99 बोलता हो, एक बार सच बोल देता हो, तो ऐसे लोगों से बहस नहीं, बहस उससे है जो नेकी का शौकीन हो। ए बाबू, बाबू कंबल ओढ़े और चल दी। इतने सारे लोग बैठे हुए हैं इस कड़ाके की सर्दी में, दीन सुन रहे हैं, मुस्तफा की हदीस सुन रहे हैं जी। बस उठे और चलते, बस अक्लमंद बन रहे हैं। अक्लमंद की तारीफ हुजूर ने क्या की? आका फरमाते हैं,